कई सारे स्टूडेंट लगातार पूछ रहे हैं कि यूपी पीसीएस 2025 का प्रीलिम्स कैसे क्लियर किया जाए। देखिए, तीन चीजें अगर आपने कर ली तो चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी, मॉडरेट, टफ, एनालिटिकल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, लेंथी, हर हाल में आप यूपी पीसीएस 2025 का कट ऑफ निकाल सकते हैं। प्रीलिम्स का, प्रीलिम्स में सिर्फ कट ऑफ निकालना है। तीन चीजें करनी है। पहला ये कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल 2025 वाला, अपडेटेड वाला, जो अभी हमने 2025 के लिए बनाया है, कंपाइलेशन लिस्टिंग नई 2025 तक अपडेटेड, रिवाइज्ड, उससे आप पढ़ाई कर लो, ठीक है। और एससीएस की पेड क्विज और एससीएस की टेस्ट सीरीज, इन दोनों से प्रैक्टिस कर लो। सिर्फ इतनी तीन चीजें आप जो है, आप 4000 या 6500 वाला या 9000 वाला बैच लेके उसको स्ट्रिक्टली प्रीलिम्स तक फॉलो कर लिया तो आराम से हर हाल में आपका प्री का कट ऑफ क्लियर हो सकता है। पिछले 9 साल से हर बार प्रूफ भी दे रहे हैं लगातार। प्रीलिम्स के एग्जाम में जो 150 क्वेश्चन 200 नंबर वाला पेपर है ना, उसमें हमारे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिलेक्शन मटेरियल, टेस्ट सीरीज और पेड क्विज से मिला के करीबन 120 से 125 क्वेश्चन आते हैं, जो कि कट ऑफ निकालने से बहुत ज्यादा होते हैं। इवन अगर आप हमारी एससीएस की पेड क्विज और टेस्ट सीरीज भी लगा लो तो पेपर के, प्रीलिम्स पेपर के करीबन 40% से ज्यादा क्वेश्चन आपको इन्हीं दोनों से मिल जाते हैं बस। यूपी पीसीएस 2025 की मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस चल रहे हैं। आंसर राइटिंग का भी चल रहा है, टेस्ट सीरीज का भी चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यूपी पीसीएस 2026 की प्री और मेंस की सिलेक्शन तक की तैयारी के भी बैचेस जो है स्टार्ट कर दिए गए हैं। पूरी कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एकदम शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी का फाउंडेशन बैच 2026 का जो है स्टार्ट हो चुका है। आप इसको ज्वाइन करके सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बैच ज्वाइन करिए, प्री और मेंस कंप्लीट वाला, और एग्जाम तक बस उसको फॉलो कर लो। सब कुछ उसी में प्रोवाइड होगा। वन स्टॉप डेस्टिनेशन बैच है, कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव, पूरी जो है उसमें सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक किया जाएगा, 3 स्टेज की स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी पड़ेगी। उसमें बेस क्लियर कराया जाएगा, फाउंडेशन क्लियर कराया जाएगा, पीवाईक्यू दिए जाएंगे, डेली प्रैक्टिस होगी, सारे डाउट क्लियर किए जाएंगे, पूरी आंसर राइटिंग होगी, एसे राइटिंग होगी, हिंदी राइटिंग होगी, जो भी चीजें एग्जाम को निकालने के लिए जरूरी है सब कुछ उसमें कराया जाएगा। आरओ का भी मेंस का जो है सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। आरओ 2026 का वैकेंसी का भी हम बैच चालू करेंगे अगस्त से। बीपीएससी की भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच चल रहा है। यूकेपीएससी 2026 का भी सिलेक्शन तक की तैयारी का बैच स्टार्ट कर दिया गया है। यूकेपीएससी 2025 का मेंस का कंप्लीट 75 पॉइंट का सिलेक्शन मटेरियल, आंसर राइटिंग, हिंदी राइटिंग, एसे राइटिंग का भी बैच चल रहा है। आप उसको ज्वाइन करके, हमारे 3 नंबर है सिर्फ, 8564880530, 7523864455 और 9696066089। इन तीनों नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी लेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जेन्युइन और ऑथेंटिक जो है ग्रुप में जुड़ के सारा सिलेक्शन की तैयारी कर सकते हैं। हमारा मटेरियल कहीं भी जो है मार्केट और स्टेशनरी बुक शॉप में नहीं मिलता है। सिर्फ इन 3 नंबर के थ्रू अगर आप हमारे पेड ग्रुप में आते हैं तभी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, अदरवाइज किसी तरह से हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। भारत पर्यटन सांख्यिकी रिपोर्ट 2024 यानी कि इंडिया टूरिज्म स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट 2024 हम लोग करेंगे। अगला टॉपिक है, बाइलिंगुअल फॉर्मेट में रहेगा। पर्यटन मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए थे, कब? 17 मार्च 2025 तक। इंडिया टूरिज्म डेटा कंपेंडियम नाम से इसको रिलीज किया था मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने 17 मार्च 2025 को। इंटरनेशनल टूरिज्म की स्थिति अगर देखें तो अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में 33.3% की वृद्धि दर्ज की गई है और इंटरनेशनल टूरिज्म रेवेन्यू रिसीट में 33.8% की वृद्धि दर्ज की गई है। कोविड के बाद से लगातार वृद्धि ही दर्ज की जा रही है। विश्व में सबसे अधिक पर्यटन आगमन वाले शीर्ष 5 देश कौन से हैं, यानी कि कौन से ऐसे देश हैं जहां पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं? तो टॉप पर है फ्रांस। फ्रांस यहाँ पर टॉप पर है। सेकंड पर स्पेन है, थर्ड पर यूएस है, और जो है फोर्थ पर इटली है, फिफ्थ पर टर्की है। ये सारे जो देश हैं यहाँ पर टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा जाते हैं और सर्वाधिक टूरिज्म के मामले में, टूरिस्ट की संख्या के मामले में ये टॉप 5 देश हैं। टॉप 3 जरूर ध्यान रखिएगा, फ्रांस, स्पेन और यूएस। अब हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों के मामले में, यानी टूरिज्म से जो रेवेन्यू आता है, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है यूएस। टूरिज्म से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू कमाता है यूएस, फिर स्पेन, फिर यूके, फिर फ्रांस और फिर इटली। ठीक है, तो रेवेन्यू कमाने के मामले में यूएस टॉप पर है, फिर स्पेन सेकंड पर और यूके थर्ड पर है। इंटरनेशनल टूरिज्म रिसिट्स के मामले में, यानी पर्यटन से होने वाले रेवेन्यू के मामले में टॉप 10 कंट्रीज में आप देखेंगे शेयर, तो भारत का शेयर कितना है? 2.14 है। ठीक है, 2.14 है भारत का शेयर। ये परसेंटेज में नहीं है, यूएस बिलियन डॉलर्स में। ये आंकड़ा वैसे याद रखने की जरूरत नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन प्राप्तियों में भारत का स्थान कितना है? 14वां। इंटरनेशनल टूरिज्म रिसिट्स में भारत का स्थान टॉप 10 में नहीं है, टॉप 5 में नहीं है, 14 नंबर पर है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स आता है, इसमें रैंक क्या है? इसमें रैंक है 39th। इसमें इंडिया की रैंक है 39th, 39वीं रैंक है भारत की। अब भारत के संदर्भ में 2023 तक के जो आंकड़े आए हैं, भले ही रिपोर्ट 2025 की आ गई है मार्च में, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने आंकड़े कब तक के दिए हैं? 2023 तक के। नंबर ऑफ फॉरेन अराइवल्स इन इंडिया ये है, ये वैल्यू आपको याद नहीं रखना है, लेकिन इसमें ग्रोथ दर्ज किया गया है तो ये याद रख सकते हैं। नंबर ऑफ एनआरआई ट्रैवल्स इन इंडिया के मामले में भी वृद्धि दर्ज की गई है, ग्रोथ दर्ज की गई है।
18.88% की। नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स की मामले में भी यहाँ पर ग्रोथ दर्ज की गई है। एनआरआई आगमन के मामले में भी वृद्धि दर्ज की गई है। नंबर ऑफ इंटरनेशनल टूरिस्ट के मामले में भी वृद्धि दर्ज की गई है। और नंबर ऑफ इंडियन नेशनल डिपार्चर्स फ्रॉम इंडिया, इनमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब भारत से जो लोग बाहरी देशों में यात्रा करने गए हैं, भारत से जाने वाले नागरिकों की संख्या में भी वृद्धि दर्ज की गई है। तो वृद्धि दर्ज की गई, बस इतना ध्यान रखिएगा। ये टोटल आपको ग्रोथ का परसेंटेज भी मेरे हिसाब से याद रखने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट्स टू ऑल स्टेट्स एंड यूटीज। डोमेस्टिक टूरिस्ट यानी कि यहाँ के ही देश के नागरिक जो अलग अलग देशों यूटीज में यात्रा पर गए, उनकी संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है और 44.98% की इंक्रीज है। और अगर एस्टिमेटेड फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग जो टूरिज्म से हुई है 2023 में, उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई है। ये स्टेटमेंट अगर आ जाए कि फॉरेक्स एक्सचेंज जो है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स जो है ये बढ़ी है टूरिज्म से 2023 तक में, तो बढ़ी है, यस। इसके बाद वर्ल्ड कंटेक्स्ट में आपको बताया चुके हैं, इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स में वृद्धि दर्ज की गई है और उस रेवेन्यू में भी वृद्धि दर्ज की गई है। पहली स्लाइड में हमने आपको बता दिया था। एशिया पैसिफिक रीजन में भी वृद्धि दर्ज की गई है इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स में, और टूरिज्म रिसिट्स में भी वृद्धि दर्ज की गई है। 2023 के दौरान भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के शीर्ष 5 स्रोत देश कौन से रहे हैं, यानी कि कंट्रीज फॉर फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स। एफटीएस के लिए टॉप 5 सोर्स कौन कौन से देश रहे हैं? सबसे पहले बांग्लादेश रहा है, फिर यूनाइटेड स्टेट्स रहा है, फिर यूके रहा है, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर कनाडा। तो ये टॉप 5 आप ध्यान रख सकते हैं। फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स बाय इंटरनेशनल चेक पोस्ट। इंटरनेशनल चेक पोस्ट के मामले में अगर देखें तो दिल्ली एयरपोर्ट में सबसे ज़्यादा चेक इन करते हैं टूरिस्ट, इंटरनेशनल टूरिस्ट, फिर मुंबई में, फिर हरिदासपुर लैंड चेक पोस्ट में। 2023 के दौरान भारत से भारतीय नागरिकों के प्रस्थान के लिए शीर्ष 3 हवाई अड्डे कौन से रहे हैं? ये रहे हैं दिल्ली, मुंबई और कोचीन एयरपोर्ट। दिल्ली, मुंबई और कोचीन एयरपोर्ट। 2023 तक भारत के नागरिक जिन देशों पर गए हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जिन देशों में गए हैं, उनके बारे में देखें तो यूएई टॉप पर है। सबसे ज़्यादा यूएई में भारतीय गए हैं, फिर सऊदी में गए हैं, फिर यूएस में, फिर थाईलैंड में से, फिर सिंगापुर गए हैं। साउथ एशिया ने कंट्रीब्यूट किया था यहाँ पर हाईएस्ट एफटीएस में, यानी फॉरेन टूरिस्ट अराइवल्स में, और नॉर्थ अमेरिका सेकंड पर है, फिर वेस्टर्न यूरोप थर्ड पर है, कॉन्टिनेंट्स और रीजन वाइज अगर हम देखें। और 2023 में घरेलू पर्यटक यात्राओं के मामले में शीर्ष 5 राज्य कौन से रहे, यानी कि जहाँ पर डोमेस्टिक टूरिस्ट आए हैं। डोमेस्टिक टूरिस्ट ने सबसे ज़्यादा विजिट किया है उत्तर प्रदेश में, सबसे ज़्यादा विजिट किया उत्तर प्रदेश में, ठीक है, फर्स्ट पर। फिर तमिलनाडु है, फिर कर्नाटक है, फिर आंध्र है और फिर राजस्थान है, ठीक है। टॉप 3 एटलीस्ट ये डेस्टिनेशन जरूर ध्यान रखिएगा। इंग्लिश मीडियम में भी यही गिवन है। इसके बाद विदेशी पर्यटकों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 यूटीज या स्टेट, यानी कि एफटीएस फॉरेन ट्रैवलर्स सबसे ज़्यादा विजिट किए थे महाराष्ट्र में, फिर गुजरात, फिर पश्चिम बंगाल, फिर दिल्ली और फिर राजस्थान। एटलीस्ट टॉप 3 इसमें याद रखिएगा, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। यहाँ पर विदेशी टूरिस्ट या विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा आए थे, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल। भारतीयों ने जिस स्थल को सबसे ज़्यादा विजिट किया था वो ताजमहल है, आगरा, फिर सूर्य मंदिर कोणार्क का ओडिशा में, फिर कुतुब मीनार है, देन लाल किला, एलोरा गुफाएं हैं, गोलकुंडा किला है। और विदेशी आगंतुकों के मामले में भी टॉप पर है ताजमहल, सेकंड पर कुतुब मीनार है, हालांकि फिर आगरा किला है, फिर हुमायूं का मकबरा है। तो टॉप 3 इसमें भी याद रखना काफ़ी होगा। दोनों में टॉप 1 कॉमन है, यानी ताजमहल को सबसे ज़्यादा विजिट किया था विदेशी आगंतुकों ने, और कह सकते हैं भारतीय आगंतुकों ने भी सबसे ज़्यादा यहाँ पर विजिट किया था। वो इंग्लिश मीडियम में भी लिखा है, ठीक है। हाईएस्ट फॉरेन विजिटर्स की फुटफॉल कहाँ पे देखने को मिली थी? ताजमहल में, ठीक है, ताजमहल में। और जो है हाईएस्ट इंडियन विजिटर्स ने भी ताजमहल को विजिट किया था, टॉप पर यही है। हालांकि इंडियन विजिटर्स के मामले में सेकंड पर सन टेम्पल है, जबकि यहाँ पर कुतुब मीनार है। प्रतिशतता के मामले में फॉरेन ट्रैवलर सबसे ज़्यादा विजिट करते हैं उत्तर प्रदेश को, ठीक है, उत्तर प्रदेश को, सेकंड पर तमिलनाडु है।